Hello students, now in continuation with the chapter S block, since we have discussed about the general characteristics of compound of alkaline earth metals, we have discussed about the hydroxide and oxides. Now we will discuss about the halides of alkaline earth metals. So students, it is very interesting. Beryllium halides are generally covalent in nature, and except beryllium halide, all the other halide like magnesium, calcium, strontium, barium, these halides means the halides of these elements are ionic in nature. That's why these are soluble in water. Okay, we can say these are soluble in water, but the covalent halides, they are not soluble in water, they are soluble in the organic solvents. Okay, these are soluble in the organic solvents like benzene is there. Okay, one more interesting fact is there, students. The structure of beryllium chloride is just like a chain. Okay, uh, in solid state the structure is like this: beryllium. So actually it is forming the bonds like this. So students, what are these such type of bond? These are dash bond like structure. मतलब पीछे से क्या है, दूसरा कोई बेरिलियम क्लोराइड है तो उसने पीछे से क्या है, इस बेरिलियम से बॉन्ड बना रखा है, तो एक दिखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई पॉलीमर वाली स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो बेरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट. Now what about this is the beryllium chloride structure in solid state, but in case of vapor phase, लेकिन जब वेपर फेज होता है तो जो बेरिलियम क्लोराइड है ये एक डाइमर बना लेता है. इट फॉर्म्स द डाइमर. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो द क्लोरोब्रिज्ड डाइमर. मतलब बेरिलियम क्लोराइड होता है, बीच में क्लोरीन जुड़े होते हैं, एकदम ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है वो बनाता है और डाइमर्स बना लेता है. मतलब दो ही बेरिलियम है वो आपस में जुड़े, मतलब दो बेरिलियम होंगे और बीच में क्लोरीन है, उनसे एक डाइमर है वो बना लेगा. लेकिन अगर इसे हम हाई टेम्परेचर पे मतलब हीट करते हैं या हाई टेम्परेचर पे, ये जो बेरिलियम क्लोराइड का जो क्लोरोब्रिज्ड डाइमर होता है वो क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म में टूट जाता है. अब आपको पता भी होगा डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल्स का जुड़ना, मोनोमर मतलब वापस से क्या है, BeCl2 का फॉर्मेशन कर लेता है. वरना दो डाइमर बनते हैं मतलब Be है, इधर जुड़ा होता है, Cl है, दूसरा Be है, इसका Cl है, ये नॉर्मली जुड़ा होता है, तो दिखने में लगभग स्ट्रक्चर ऐसी होती है. यहाँ तो ये फिक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्या है इस तरह से फ्री भी होते हैं, दो ही डाइमर होते हैं. ठीक है, बस ठीक है. तो इस तरह से क्या है ये होता है, मतलब इसके जो क्लोरीन है वो क्या करेंगे, इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा बॉन्ड है वो बना लेंगे. लेकिन जैसे ही क्या है मोनोमेरिक हीट करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे ये मोनोमेरिक फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. जनरली हैलाइड्स होते हैं जितने भी, जैसे कि अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स की बात करें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स होते हैं ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बनाते हैं. लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये क्या है, हाइड्रेटेड 8 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाएगा. जैसे कैल्शियम के CaCl2 है, ये लगभग 6H2O के साथ बनाएगा. स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड है, ये भी 6H2O. जैसे बैरियम क्लोराइड है तो ये 2H2O. तो इस तरह से ये क्या है, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या है, हाइड्रेटेड होते हैं. यानी मैग्नीशियम, इनके जो एल्कलाइन अर्थ मेटल के हैलाइड्स होते हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. एंड द वन मोर थिंग इज देयर that on moving from top to bottom in the second group, the tendency to form the hydrated salt decreases. यानी हाइड्रेशन की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम होती है. तभी तो कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है उनके साथ में ये जुड़ रहे हैं. ठीक है,
इसके अलावा अगर हम क्या करेंगे, इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट से इनको हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन भी आसानी से हो जाएगा, हमारे पास में एनहाइड्रस सॉल्ट्स है वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी सी बात ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम है, अगर हम इनकी बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, अगर हम इनको क्या करते हैं, अगर हम इनको हीट करते हैं तो हीट से क्या है, आसानी से वाटर है वो क्या है, निकल जाता है, इनका भी वाटर वो आसानी से क्या है, निकल जाता है। ठीक है, बहुत ही इजीली। बेरिलियम है, अगर हम उसको भी हीट करते हैं तो इनको ऐसे मतलब क्या होगा, अगर उन्होंने हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्डिंग बना रखी है तो वो आसानी से ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा काम की बात ये है कि जो इनके मतलब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, इनके जो फ्लोराइड्स होते हैं, सेकेंड X इज इक्वल्स टू द एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, इनके फ्लोराइड्स हैं कंपैरेटिव टू देयर क्लोराइड्स, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल क्यों होते, इनके फ्लोराइड्स क्लोराइड से लेस सॉल्युबल क्यों होते, क्योंकि इनकी जो लेटिस एनर्जी है वो क्या होती है, हाई, because their lattice energy is higher. So due to the fluorides are less soluble than chlorides due to their high lattice energy, high lattice energy होने की वजह से। तो ये हो गया किसके बारे में, about the halides of alkaline earth metals. Now next is the salts of oxo acids. These are the next characteristic features. Salts of oxo acid, the alkaline earth metals forms the different salts of oxo acid, different type of salts like number 1 carbonate, sulfates, nitrates, etc. So we will discuss about them one by one. Number 1 is carbonate salts or carbonates. Students, the means the carbonates of alkaline earth metals, that is metal carbonate of alkaline earth metals, M over here are alkaline earth metals. Okay, so these are insoluble in water. So their carbonates are generally insoluble in water, and when any sodium carbonate or ammonium carbonate solution is added to them, then they become precipitated. तो अगर इसमें हम कोई इनके सॉल्यूशन में अगर हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट या फिर कोई भी अमोनियम कार्बोनेट के साथ में अगर हम क्या करें, इन्हें मतलब सॉल्यूबल करने की कोशिश करें, तो इस वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, अगर हम अमोनियम कार्बोनेट में इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोनेट्स होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, कम होती जाती है। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, it decreases down the group. So on moving from top to bottom, their solubility will decrease. Next thing is there, if we heat the metal carbonate, that is the carbonates of alkaline earth metal, then they on heating gives the metal oxide as well as carbon dioxide gas. Like if we are heating magnesium carbonate, then we will form magnesium oxide and carbon dioxide will release. Like calcium carbonate on heating give calcium oxide and carbon dioxide. Similarly, there is a difference in one more thing is about the thermal stability, that on moving from top to bottom, if we move from top to bottom, then the thermal stability of carbonate increases. So on moving from top to bottom, their thermal stability increases because their atomic size, the size of cation will also increase. Next one is also there. One more thing, exception is there, that is beryllium carbonate. Beryllium carbonate is
एक्चुअली इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। वैसे भी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। बेरिलियम कार्बोनेट है वो थर्मली सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है, काफ़ी कम स्टेबल होता है। इसको हम सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसको रख देंगे तो ये क्या है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें बेरिलियम कार्बोनेट को स्टोर करके रखना है या फिर कैप्ट करना है तो उस कंडीशन में हमें क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट को एक सराउंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड मीडियम में ही रखना पड़ेगा, तभी ये क्या है, बेरिलियम कार्बोनेट की फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज कार्बोनेट है वो क्या है, ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है, बेरिलियम ऑक्साइड और CO2 को रिलीज़ कर देगा, बेरिलियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा फटाफट। तो इस वजह से ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल कार्बोनेट। नेक्स्ट आर सल्फेट्स। Sulfates of alkaline earth metals. Generally, the sulfates of alkaline earth metals, they are white colored solids, as well as they are very very stable to heat. That means we can say they are thermally stable. Okay, beryllium sulfate and magnesium sulfate, these are soluble, means these are readily soluble in water. Okay, these are soluble in water. So the beryllium sulfate and magnesium sulfate are soluble in water, and when we move from top to bottom, like beryllium sulfate is there, magnesium sulfate, calcium sulfate, strontium sulfate, barium sulfate. So on moving from top to bottom, the solubility will decrease. So solubility in water decreases. Okay, it decreases. Okay, now next thing is there, why the beryllium sulfate and magnesium sulfate are soluble in water. These are soluble in water because of the lattice energy, because their hydration energy is mainly very very high. The hydration enthalpy or hydration energy of beryllium and magnesium ion is very very high, due to which it overcomes the lattice energy, and that's why their sulfates are soluble in water. But in case of these, the size of cation is very very large, continuously increases. That's why their hydration enthalpy is lesser, and they are less soluble in water. Next, third are the nitrates. Students, the nitrates of the alkaline earth metal, they are formed by dissolving carbonates, metal carbonate, that is carbonates of alkaline earth metals with the nitric acids. Generally, the magnesium nitrate, MgNO3, magnesium nitrate, it is hydrated, and it is get crystallized by about 6 molecules of water, 6H2O. Okay, and barium nitrate, and if we will discuss about the barium nitrate, then it is generally found in the anhydrous form, not in the form of hydrated salt. Magnesium nitrate is generally found in the form of hydrated salt. Okay, in the form of hydrated salt, and barium nitrate, it is present in the form of anhydrous salt. So that's why we can say, on moving from top to bottom, that means if we move from beryllium to the barium, then magnesium, calcium, strontium, barium. So from moving top to bottom, if we move from top to bottom, then the tendency of making hydrated salts of the metal nitrates, it continuously decreases due to the increased size of cation. Okay, so
due to the increasing size as well as this decrease in the hydration energy of the salts, their tendency to make hydrated salts decreases. One more thing is there, if the metal nitrate is there, then on heating metal nitrate, metal oxide is formed, as well as the nitrogen oxide, gases of nitrogen oxide, or these are released in the form of NO2 or O2. These gases are released. So you have to remember that on heating metal nitrate, that is nitrate of alkaline earth metal, oxides of alkaline earth metals are formed. So students, these are the general characteristics of compounds of alkaline earth metals.